Dear student and parents, how are you? I hope you're fine. Class, we will start the SST lecture, class third. First of all, we will see unit number 1. Unit number 1 हमारे पास क्या है? Unit number 1 is geography. हमने कहाँ तक अपनी रीडिंग कर ली है? हमने आज तक अपनी रीडिंग कर ली थी. आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. क्या है? रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आप देखते हैं हमारे पास द सन इज़ वेरी ब्राइट स्टार. ब्राइट को आप लोग अंडरलाइन करेंगे. BRIGHT ब्राइट स्टार. स्टार कहते हैं सितारे को. ब्राइट कहते हैं चमकने वाला. सूरज जो है वो बहुत बड़ा सितारा है. चमकने वाला मतलब वो चमकता है. सूरज चमकता है. ठीक है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट. इट इज़ अ ह्यूज. ह्यूज कहते हैं बड़ी को. बॉल कहते हैं गेंद को. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज. मतलब ये एक बड़ी गेंद की तरह है जिसमें क्या होती हैं? हॉट गैसेज होती हैं. गर्म गैसें होती हैं. ठीक है क्लास. एंड इट गिव अस हीट एंड लाइट. जो कि हमें क्या देते हैं? हीट कहते हैं हरारत को. एंड लाइट कहते हैं रोशनी को. जो कि इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं. कौन कौन सी? हीट एंड लाइट. इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स. ये क्या है? ये बड़ा है. किससे? अर्थ और बाकी प्लैनेट से. मतलब ये सूरज हमारे पास, अगर देखें ये सूरज हमारे पास किससे बड़ा है? ज़मीन से भी बड़ा है और चाँद से भी बड़ा है. तो इसी तरह हमारे पास सूरज बाकी तमाम जो प्लैनेट्स हैं उनसे भी बड़ा है. द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस. सूरज ज़मीन जो होती है वो एक जगह पर फिक्स्ड नहीं है. वो घूमती रहती है. ठीक है क्लास. वो घूमती रहती है. एट स्पिन्स. वो घूमती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास क्लास जैसे घड़ी इस तरह से घूमती है ना, तो ज़मीन हमारे पास इस डायरेक्शन में घूमती है. ठीक है. इस डायरेक्शन में. तो वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के मुखालिफ सिमत में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है. इट कंप्लीट्स. ये कंप्लीट करती है अपना एक चक्कर वन अराउंड इन 24 आवर्स. ये अपना एक चक्कर कितनी टाइम में कंप्लीट करती है? एक दिन में. 24 आवर्स मतलब एक पूरा दिन. द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है. इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन. और ये सूरज के गिर्द जब अपना चक्कर कंप्लीट करती है तो इसे कितना टाइम लगता है? पूरा एक साल. ठीक है क्लास. आगे हमारे पास है द मून. द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ. चाँद जो है वो ज़मीन के ज़्यादा करीब है. इट इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ. ये ज़मीन से छोटा है. एंड इट इज़ अ सॉलिड बॉडी. और ये ठोस बॉडी है इसकी. मतलब इसका जो जिस्म है वो बिल्कुल ठोस है. वो उसके अंदर ना कोई रोशनी है और ना ही कोई हरारत है. इट हैज़ अ नो हीट और लाइट. इसके अंदर कोई रोशनी और कोई हरारत नहीं. ऑफ इट्स ओन मतलब इसकी अपनी कोई हरारत और कोई रोशनी नहीं है. इट्स लाइट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन्स लाइट. मतलब देखें क्लास, अब जो जैसे हमारी बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है, कोई भी रोशनी पड़ती है तो हमारा साया बनता है ना. इसी तरह से जब सूरज की रोशनी जब चाँद पर पड़ती है तो वो क्या करता है? उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो अपने अंदर मतलब अपने अंदर वो रोशनी एब्जॉर्ब कर लेता है. वो चाँद जो होता है वो अपने अंदर रोशनी सूरज की एब्जॉर्ब कर लेता है. द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सेटेलाइट. ये मून हमारे पास जो होता है वो नेचुरल सेटेलाइट कहलाता है. बिकॉज इट गोज़ अराउंड टू द अर्थ. क्योंकि ये ज़मीन के गिर्द घूमता है. देखें क्लास, ज़मीन के गिर्द कौन सी चीज़ घूम रही है? चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहे. और ज़मीन किसके गिर्द घूम रही है? चाँद के गिर्द घूम रही है. द अर्थ एंड मून बोथ. ये ज़मीन और चाँद दोनों, बोथ कहते हैं दोनों, मूव अराउंड द सन. किसके गिर्द घूमती हैं? सूरज के गिर्द घूमती हैं. ठीक है क्लास. थैंक यू.